नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था, आदिल कैफ़े लेकर पहुंचा था राशा को, जहां काजल पहले से ही मौजूद थी। काजल ने शैरन को बुलाया हुआ था। आदिल तो अब राशा को लेके पहुंच गया और उसका फेवरेट सैंडविच भी उसके आगे रख दिया। लेकिन राशा ने साफ साफ उसे बता दिया कि जो पहले उसकी फेवरेट चीज़ें हुआ करती थी वो उसे त्याग चुकी है, छोड़ चुकी है। और फिर शैरन पहुंची थी उस कैफ़े में। काजल बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। जो इतना खूबसूरत हो उसे एक्सपोज करने की क्या ज़रूरत, लेकिन फिर भी काजल ने वही किया। काजल ने अपनी चाल चली शैरन के करीब आने के लिए, लेकिन शैरन के दिल में तो कुछ और था ना। हाँ, उसकी चाल पर उसने अपना थंब जरूर आगे बढ़ाया था, लेकिन सामने राशा आ गई थी। राशा को रोकने के लिए उसके कदम राशा के पीछे गए, लेकिन वो रुक गई। क्यों? क्योंकि आदिल उसके पास पहुंच गया था। जैसे ही राशा ने ये दृश्य देखा, उसके हाथ पसीजने लगे, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी, उसकी आंखों में आक्रोश आ गया। बीपी उसका ज़रा ग्राफ बदल गया, जो उसके लिए ये ठीक नहीं था। अब आदिल ने उसे घर तो छोड़ दिया और शैरन भी घर पर पहुंच गई, लेकिन राशा ने शैरन से बात नहीं की। शैरन को ये पता चला कि आदिल की बर्थडे की पार्टी है, तो वो पूछने आई थी राशा से, और राशा ये तय कर चुकी थी हर फ्लैशबैक अपनी आंखों के सामने दोबारा रिपीट करने के बाद कि वो आदिल की पार्टी में जाएगी, और वो आदिल की पार्टी में शैरन के साथ पहुंच जाती है, जहां शैरन राशा को और आदिल और उसकी मदर को देखकर पीछे अपने कदम खींच लेती है। बस यही पिछला एपिसोड था। आइए ज़रा अगले एपिसोड में चलते हैं। ये पहाड़ों की रातें अजीब भाव लेती हैं, बहुत अजीब। शैरन अपनी लक्सिस को सड़क पर दौड़ा रही थी। स्पीड उसने बहुत दी हुई थी अपनी लक्सिस को, जैसे वो हवाओं को चीरते हुए निकले चली जा रही थी। शैरन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका फ़ोन बज रहा था, जो कि काजल का फ़ोन था, लेकिन शैरन का ध्यान ख्याल उस पर गया ही नहीं। अगर उसके ब्रेन सेल्स ने उसे कोई मैसेज दिया तो सिर्फ़ और सिर्फ राशा के चेहरे का मैसेज दिया। राशा के साथ वो पलों का मैसेज दिया जो वो जी चुकी थी। उन पलों का जब उसने अपने लबों से राशा को छू लिया था। उन पलों का जब राशा ने आकर अपने आप को शैरन की बाहों में समेट दिया था। उन्हीं पलों का सारा मैसेज उसके वो ब्रेन सेल्स उसे देते चले गए थे। जैसे जैसे वो हर एक तस्वीर उसकी आंखों के सामने से बदल रही थी, वैसे वैसे वो अपनी लक्सिस को स्पीड दे रही थी। स्पीड देते हुए वो अपने शरण मिला के सामने पहुंची थी। गेट कीपर ने फट से गेट खोल दिया था और उसी स्पीड में उसने राइट सर्कल लेकर अपनी लक्सिस को रोक दिया था। जितनी स्पीड उसकी लक्सिस में थी उतनी तो नहीं, लेकिन उसके कदमों में भी उतनी ही स्पीड थी। उन्हीं स्पीड से वो ऊपर चढ़ती है, अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बंद कर देती है फटाक से। आवाज़ नहीं आती क्योंकि ये बहुत आलीशान घर है। इस घर में जो दरवाजे लगे हैं वो भी नई नई तकनीकों के लगे हुए हैं। बस जैसे ही वो दरवाजे को धकेल देती है, दरवाज़ा जाकर लॉक हो जाता है। शैरन अपनी जैकेट को निकाल कर फेंक देती है। अपनी शर्ट के बटन वो जल्दी जल्दी खोलने लगती है। शर्ट उतार कर वो सोफ़े पर फेंक देती है, जैसे उसके वजूद पर वो बोझ लग रहा हो। उसे कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ इतना महसूस आता है कि उसके कान गर्म हो रहे हैं। वो अपनी हथेलियों को अपने चेहरे से रगड़ती है, अपने बालों को ज़रा फैला सा देती है। उसकी आंखों में गुस्सा है, उसकी आंखों में लाचारी, बेबसी, न जाने कैसे कैसे भाव उसकी आंखों में उमड़ आए हैं। अब भाव आंखों में उमड़े हैं तो नसों में भी दौड़ रहे होंगे। वो बस सामने वाली टेबल पर अपनी नज़र करती है, जहाँ कुछ शो पीस रखे हुए हैं। अपने हाथ को ज़ोर से उन शो पीसों पर मार देती है, वो ज़मीन पर गिरकर टूट जाते हैं। दूसरे टेबल पर बढ़ती है तो वहाँ भी कोई चीज़ें रखी हुई हैं। बुक सेल्फ पर जाती है, अपने स्टडी टेबल पर जाती है, सब बिखेर देती है, सबका सब। एक चीख भरती है वो, उस चीख में उसका दर्द साफ साफ सुनाई देता है। फिर अपने बालों को अपने हाथों से पीछे कर लेती है। क्यों क्यों मेरे साथ ये? क्यों? मैं मैं उन्हें रोक क्यों नहीं पाई? लेकिन कैसे रोकूं मैं उन्हें? कैसे कहूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ? एक बार मैंने कहा था उनसे, लेकिन क्या उनके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। मेरे साथ ही क्यों मुझे मोहब्बत से मरहूम रखा हुआ है तूने? क्यों?
क्यों? अपने कमरे में ही वो अपने चेहरे को ऊपर उठा देती है, जैसे जैसे वो इस आसमान पर बैठे उस महाशक्ति से पूछ रही है जो एक एक चीज़ को सर्कल में घुमाए हुए है। क्यों? क्यों करता है तू मेरे साथ ऐसा? क्यों? पहले मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, फिर जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ तू मेरे सामने उसे किसी और का होने दे रहा। क्यों? क्या किया है मैंने तेरी इस दुनिया में कि तू मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेता है? क्यों? वो चिल्लाकर अपने घुटनों पर बैठ गई थी। पहले मेरे बाप ने मेरी माँ और मुझे नकार दिया। मेरे बाप ने भी मुझे वो मोहब्बत नहीं दी जिसकी मैं हकदार थी। क्यों? क्यों मेरी माँ को वो दर्जा नहीं दिया उसने जिसकी वो हकदार थी? क्यों तूने मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया और अब तू मेरी मोहब्बत भी छीन रहा है? क्यों? इसलिए 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 तेरी राह पर चलने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि तू उन्हीं से सब कुछ छीन लेता है जो तेरी राह पर चलते हैं। क्यों? क्यों राशा? क्यों? नहीं, मैं राशा को कसूरवार नहीं ठहरा सकती, मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा सकती। वो उनकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूँ माँ? मैं क्या करूँ? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है माँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ माँ? माँ तेज चिल्ला चुकी थी, जैसे जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसकी बातें सुन रही है। वो अपने घुटनों पर बैठे सिर्फ रो रही थी। उसकी आंखों से ज़ार ज़ार आंसू गिर रहे थे। ये शरण राय प्रकाश थी, शांति टेक्सटाइल की मालकिन, सीईओ, ओनर, जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। आज अपने घुटनों पर बैठकर वो रो रही थी, टूट रही थी। शरण ने अपने आंसुओं को अपनी दोनों हथेलियों में पोंछ लिया था। उसका चेहरा पूरा गीला था इन आंसुओं की नमी से। हमेशा की तरह शरण ने अपनी माँ के चेहरे को देखा और उसके अंदर विश्वास आ गया, कॉन्फिडेंट आ गया। उसने अपने आप को खड़ा किया और माँ की तस्वीर की तरफ बढ़ी। तस्वीर को लेकर उसने अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं फिर आ जाऊँ। मैंने वादा किया था ना आपसे कि मैं कभी नहीं टूटूंगी। हाँ, मैं कभी नहीं टूटूंगी माँ, कभी नहीं। शरण के दिल ने, उसके सीने ने एक सांस ली थी। उस सांस में बहुत सारी पावर थी, माँ की मोहब्बत की पावर थी, जो यहाँ इस दुनिया में नहीं है लेकिन किसी दुनिया में तो थी, जो शरण के लिए दुआएं कर रही थी। क्योंकि माँ हमेशा दुआ करती है, हमेशा। बस इसी दुआ का असर था कि शरण फिर से खड़ी हो गई थी। उसने अपनी माँ की तस्वीर को चूम लिया था, चूम कर उसे अपनी जगह रखा था और अपने कदम अपनी बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए थे। जिस तरह वो अपना बाथ लिया करती थी उसी तरह वो अपने बाथ टब में बैठ गई थी। यहाँ आदिल अपनी आंखों में आशा लिए, उम्मीद लिए राशा को देख रहा था। राशा से सवाल किया था, बातें की थी उसने कही। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ आदिल। राशा बोल पड़ी थी। हाँ पूछो ना। क्यों? तुम अब क्यों आए हो? क्या मतलब राशा? हाँ वही मतलब जो तुमने सुना। तुम अब क्यों आए हो आदिल? अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही जैसे आदिल के कानों में अंगारे फूट पड़े हों। ये तुम क्या कह रही हो राशा? वही कह रही हूँ मैं आदिल जो तुम सुन रहे हो। क्यों आए हो? हाँ, जब तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था तब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, तो अब क्यों? हाँ,
अब क्यों आए हो मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने? क्यों? तुम्हें ये लगता है कि मैं वो सारी चीज़ें भूलकर तुम्हारा हाथ थाम लूँगी और तुम्हारे साथ चलूँगी? कैसे सोच सकते हो तुम ये? कैसे? राशा, हम प्यार करते हैं, बस बस आदिल, इस प्यार को बार बार बीच में लाना बंद करो। बंद करो इस प्यार के मलामतें देना मुझे, बंद कर दो। क्योंकि ये प्यार वहीं ख़त्म हो गया था तुम्हारे लिए जब मैंने निकाह से मना कर दिया था। और मैंने मना क्यों किया था? क्योंकि मैं अपनी दुनिया भर की उम्मीदें तुम्हारे पास लेकर आई थी। जब मैंने तुमसे कहा था कि अपने बाबा से बात कर लो, लेकिन तुमने अपने बाबा से बात करने की बजाय मेरा साथ छोड़ना ज़रूरी समझा था। मैं वो कुछ नहीं भूली हूँ आदिल, और कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगी। लेकिन हाँ, तुम्हारी तरफ मुड़कर मैं वापस नहीं आऊँगी। अगर तुम इस गलत फहमी में हो तो दूर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैंने अब तक तुमसे ये कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तुमसे यही जानना चाहती हूँ कि अब क्यों लौटे हो तुम मेरे पास? क्यों? बोलो, क्यों लौटे हो? जब मैं तुमसे कह रही थी कि मेरे बाबा की लाज रख लो, तब तुम अपने कदम तेजी से मुझसे दूर ले गए थे ना। जब मैं अपनी सारी उम्मीदें बांध कर तुम्हारे पास आई थी, तो तुमने मेरी एक एक उम्मीद को एक बार में ही तोड़ दिया था ना। हाँ, तब क्यों नहीं आए थे तुम? क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं दिखाई थी ये मोहब्बत जिसकी बार बार तुम बात करते हो? क्यों? जब मैं टूट गई थी सर से लेकर पाँव तक, तब तुम कहाँ थे? कहाँ थे आदिल? हवाला देते हो इस दुनिया का, इस समाज का। मैं इस समाज से भी लड़ लूँगी, उस वक्त भी लड़ी थी और अब भी लड़ लूँगी। हवाला देते हो मेरे बच्चे के वजूद का, तो ये बच्चा मेरा है, ये मेरा वजूद है, और इसे मैं इस दुनिया में लाऊंगी और पालूंगी, और तुम देखोगे, अपनी आँखों से देखोगे। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी? आई थी ना मैं आदिल, तुम्हारे पास दोबारा आई थी, लेकिन तुमने मुझसे अपनी निगाहें भी नहीं मिलाई। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे ज़मीर में वो दम नहीं था मुझसे आंखें मिलाने का दम। लेकिन अब क्यों लौटे हो? क्यों लौटे हो मेरे पास, मेरे बच्चे के पास? राशा, वो मेरा नहीं, वो तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल रीजन हो और कुछ नहीं। हाँ, मानती हूँ, जानती हूँ, ये दुनिया तुम्हें बाप कहेगी और तुम्हारा हक बताएगी, लेकिन मैं उस दुनिया को बताऊँगी कि इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं, कोई भी हक नहीं। और किसी भी अदालत में मुझे लड़ना पड़े, मैं लड़ लूँगी तुमसे। मेरे अब्बू मेरे अब्बू ने मुझे कितनी मोहब्बत से पाला है, तुम्हें मालूम है? वो मेरा चेहरे वो मेरा चेहरा देखे बगैर पानी भी नहीं पिया करते थे। शाम को आते ही मेरा नाम पुकारा करते थे। वो सब तुमने छीन लिया। तुम्हारे बाबा ने छीन लिया। मेरे बाबा को इतना मजबूर किया, और जब मैंने उनका साथ देने की तुमसे बात की, तो तुमने और तुम्हारे बाबा ने, और आज तुम मेरे पास लौटे हो, अपने घर लेकर आए हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, जो मैं तुम्हें अपनी बात बता सकूँ। मेरे बाबा ने क्या नहीं किया था। मेरे बाबा के ख्वाब थे, मेरी अम्मी के सारे ख्वाब थे, ख्याल थे, वो सब तोड़ दिए। वो मुझसे बात तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे निकाह करने के लिए मना कर दिया। हाँ, मैंने मना कर दिया, और मुझे इस बात का अब कोई रिग्रेट नहीं, कोई भी नहीं। मेरे बाबा सर झुकाकर तुम्हारे बाबा की हर बात मानते रहे, चाहे वो सही हो या गलत। क्यों? क्या उन्होंने कोई गलती की थी लड़की पैदा करके? नहीं, लेकिन तुम जैसे लोग ये एहसास दिलाते हैं, ये बताते हैं किसी नेक इंसान को
कि उसने गलती की है, कि वो एक लड़की का बाप है। तुम जैसे इंसान और तुम जैसे इंसान के अंदर मैं अपने बच्चे को पालूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं आदिल, कभी नहीं। तुमने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा कि मैं किस तरह टूटी, किस तरह बार बार अपने आप को ख़त्म करने के लिए दौड़ी थी। तब तो तुम्हारे कदम मेरी तरफ नहीं मुड़े थे, बिल्कुल भी नहीं मुड़े थे। मैं ख़त्म कर देना चाहती थी अपने आप को, सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं लौटे मेरे पास, तुम नहीं लौटे। मेरी बाँह खींचकर अगर किसी ने मुझे मौत से दूर किया तो वो कोई और था, तुम नहीं थे। क्यों नहीं थे आदिल? अब तुम इस प्यार का हवाला देते हो, इस मोहब्बत का नाम लेते हो। कब थी, कहाँ थी ये मोहब्बत? मुझे तो कहीं नहीं दिखती ना अब, और तब की बात अलग थी, तब की बात अलग थी। आज क्यों हो तुम मेरे पास? क्यों? हाँ, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं लौटूंगी, ये उम्मीद मुझसे मत रखना, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ठीक कहा था कि इस बच्चे को बाप का नाम देना ज़रूरी है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये मेरे नाम के साथ जिएगा, मेरे नाम के साथ। इस बच्चे का वजूद मैं हूँ, उसकी माँ। राशा, मेरी बात सुनो राशा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा आदिल? तुमने क्यों किया था उस दिन वैसा? क्यों? हाँ, तुमने किया तो ठीक था। जब मैं तुम्हारे पास दोबारा आई थी तब क्यों किया था तुमने ऐसा? हाँ राशा, तुम अभी बहुत इमोशनल हो रही हो। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। क्यों सोचूं मैं प्रैक्टिकली? इस समाज के बारे में सोचो। ये समाज मुझे बचाने आया था जब मैं उस पहाड़ की चोटी से गिरने चली गई थी? नहीं आया था। मैं नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगी, और जिसे सोचना है वो सोचे। नहीं सोचूंगी। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है आदिल, कोई भी नहीं। राशा ने अपनी बात कहते हुए अपनी आंखों को साफ कर लिया था, ताकि उसमें आदिल देख सके कि जो राशा कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। उसके दिल से वो आवाज़ निकली है जो वो सुन रहा है। आदिल हर कोशिश कर रहा था राशा को मनाने की, लेकिन राशा क्लियर कर चुकी थी, वो 4 कदम उससे दूर हो चुकी थी। मैं तुमसे इतना कहूँगी आदिल कि तुम अब मेरे पीछे मत आना, मेरे सामने मत आना। आना तो अपनी नज़रें मोड़ लेना, जैसे पिछली बार मोड़ी थी, हर बार मोड़ते हो। तुम्हारी अम्मी आज मुझे हंसकर गले लगा रही है, तब कहाँ थी वो जब तुम मुझे वहाँ उस निकाह में छोड़े आए थे? और तुम्हारे बाबा आज मुझसे भी नज़र नहीं मिला पा रहे। क्यों किया ऐसा काम कि मुझसे नज़र मिलाने का हक भी नहीं रखा? नहीं, नहीं आदिल, मेरा जवाब नहीं है, बस नहीं। राशा कह तो रही थी और दिख भी रही थी आदिल के आगे बहुत काम, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। ये सब कहते हुए उसके अंदर जो भाव उमड़े थे उन्होंने उसके बीपी को ज़रा बिगाड़ दिया था, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। उसकी सांसें ज़रा तेज़ होने लगी थी, उसके हाथ पसीजने लगे थे, उसकी पैरों में स्वेलिंग आने लगी थी जो सुबह से थी। उसने बताया नहीं था किसी को भी। वो परेशान हो रही थी, जैसे अंदर से बेबी स्ट्रेस में हो। मेरे पीछे मत आना, मत आना, ये कहते हुए राशा यहाँ से बाहर की तरफ चली गई और ये आदिल बस सोचता रह गया, सोचता रह गया। वो राशा को रोक लेना चाहता था, लेकिन राशा क्लियर कर चुकी थी। वो बाहर गई थी तो बाहर काफ़ी लोग थे। उसने चारों तरफ देखा, अब उसकी आंखों से आंसू झरझर निकलने लगे थे। राशा जल्दी जल्दी सांस लेने लगी थी। उसने अपनी गर्दन को इधर उधर मोड़ा था और एक टेबल ढूंढा था जिस पर एक खाली चेयर थी। वो जाकर बैठ गई थी। सामने छोटी सी बोतल में पानी था। उसने फट से वो बोतल खोलकर पानी पी लिया था। तभी
तानी इस तरफ से गुजर रही थी। ये तो वही है जो बॉस के साथ आई थी। क्या हुआ इन्हें? फट से तानी राशा की तरफ दौड़ी थी। हेलो, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ज़रा पीठ सहलाने लगी थी तानी राशा की। अब हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हैं। पानी पी लिए। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सफोकेशन हो रही है। रिलैक्स, काम डाउन। दूसरी चेयर खींच कर तानी राशा के पास बैठी थी। उसकी हथेलियों को अब सहलाने लगी थी। क्या हुआ? आप बॉस के साथ आई थी ना? जी। तो बॉस तो चली गई हैं। आप मैं आपको छोड़ देती हूँ, चलिए। अपने दोनों हाथों से तानी ने राशा को पकड़ लिया था और अब वो तानी की कार की तरफ बढ़ने लगे थे। फट से राशा को उसने कार में बिठा दिया था, एसी को ज़रा नॉर्मल कर दिया था और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। आप ठीक है ना? जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी अनईजीनेस है। आपने कुछ खाया? काफ़ी देर से आप भूखी तो नहीं है? नहीं, मैंने खा लिया था। शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? शायद आप बॉस की मेहमान हैं, तभी वो आप। लेकिन वो चली क्यों गई? बॉस ऐसा नहीं करती। पता नहीं, क्या पता उन्हें कोई ज़रूरी काम हो। ज़रा सी आवाज़ लड़खड़ा गई थी राशा की और उसने अपनी निगाहों को खिड़की के बाहर कर दिया था। मेहमान? मैं मेहमान नहीं तो हूँ उनके लिए। हाँ, राशा के मन की सोच थी। मन में भी उसकी आवाज़ ज़रा लड़खड़ा गई थी। जल्दी से तानी ने गाड़ी को रोक दिया था क्योंकि गेट कीपर ने उन्हें रोक लिया था। गेट कीपर तानी को अच्छे से जानते थे। इस बार उन्होंने फटाफट से गेट जाकर खोल दिया था। आगे बढ़ाई थी तानी ने कार। हाँ, बॉस की कार तो यही है। आ जाइए। राशा को बाहर ले आई थी तानी। चलिए, मैं अंदर तक छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी, लेकिन अगर आपको चलना है तो। नहीं, मैं गेट तक छोड़ देती हूँ आपको। राशा हॉल तक आ गई थी। हॉल में सिर्फ सर्वेंट थे। राशा को सोफे पर बिठा दिया था तानी ने। लगता बॉस कमरे में चली गई हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे 2 एम्प्लॉइज़ को लेकर जाना है वहाँ से। आप बॉस आ जाएंगे? तभी तानी ने सर्वेंट से इशारा किया था कि वो राशा को जूस दे दे, क्योंकि तानी शायद सर्वेंट्स को भी जानती थी। तानी के कदम बाहर की तरफ बढ़ गए थे और राशा की वो भीगती निगाहें और भीग आई थी। उसने उन्हीं पलकों को उठाकर सीढ़ियों पर किया था। सीढ़ियों पर जैसे ऊपर की तरफ चढ़ने लगी थी उसकी नज़रें, निगाहें। सर्वेंट जूस लेकर आया था। हाँ, यहाँ रख दीजिए। राशा की आंखों को देखा था उस सर्वेंट ने और वो मुड़ गया था। उसका दिल भी कुछ भारी सा उसे लगा था। वो चाहता था कि कुछ पूछे, लेकिन उसने ये ज़रूरत की नहीं। राशा ने जूस नहीं पिया। उसने अपने आप को खड़ा किया और सीढ़ियों पर वो धीरे धीरे अपनी टमी पर हाथ रखे ऊपर चढ़ने लगी थी। सीढ़ियों पर लगी ये साइड की रेलिंग एक हाथ से उसने पकड़ी हुई थी। धीरे धीरे वो ऊपर तक पहुंची और उसने शैरन के रूम को दरवाज़े को खटखटाया और जब उसने खटखटाने के लिए दरवाज़ा छुआ, दरवाज़ा खुल गया। ज़रा सा अंदर हुई थी राशा और देखा था इस कमरे का क्या हाल बना दिया था शैरन ने। हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई थी। हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई थी और ये बिखरी हुई चीज़ें जैसे शैरन के दिल का हाल बता रही थी और वो हाल सीधा राशा के दिल में जाकर चुभ रहा था। ये क्या किया आपने? ये सब क्या है? अब कहाँ है? ये कहकर ज़रा इन्हीं बिखरी चीज़ों के बीच में से राशा धीरे से बाथरूम की तरफ गई थी। बाथरूम में कोई नहीं था। वापस उसने अपने कदम बाहर के। कहाँ है? कहाँ चली गई आप? उसने एक लंबी सांस लेकर छोड़ी थी। तभी उसे ख्याल आया था टेरेस का। धीरे धीरे राशा उन सीढ़ियों को भी तय कर चुकी थी। सीढ़ियाँ चलते चलते उसकी नीज में दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी वो टेरेस तक पहुंच गई थी। जैसे ही उसने टेरेस पर कदम रखा, उसने सामने शैरन को पाया, जो अपने दोनों हाथों को बांधे हुए ऊपर आसमान पर आए इस चांद को तक रही थी। तब जाकर राशा के दिल में चैन आया। उसने एक लंबी सांस ली। उसका दिल तो चाह रहा था
कि जाकर शैरन को अपनी बाहों में भर ले और इस दिल की धड़कनों को चैन दे दे। ये बेबी जो स्ट्रेस में है शायद ये रिलैक्स हो जाए। हाँ, ये रिलैक्स हो जाता है जब भी शैरन इर्द गिर्द होती है राशा के। लेकिन राशा ने अपने कदमों को रोक लिया था। अपनी हथेलियों को जरा उसने मुट्ठी में कैद किया था। आप मुझे रोक नहीं सकती, लेकिन मुझे छोड़कर आ सकती हैं, है ना? राशा ने अपनी थर्राती हुई आवाज़ से शैरन से कहा। जैसे ही शैरन के कानों में ये शब्द पड़े, जैसे उसके दिल ने एक बीट मिस कर दी हो। उसने अपनी आंखों को ज़रा नीचे किया और फट से मुड़ गई थी वो राशा पर। उसने देखा राशा का ये हाल, उसकी आंखों में इन आंसुओं को देखा, बालों को यूं बिखरा हुआ देखा, मुट्ठियों को बंद देखा, चेहरे पर वो भाव देखा जैसे किसी को खो जाने के बाद होता है। शैरन के कदम फट से दौड़ने लगे थे राशा पर। नहीं, मेरे करीब मत आना, नहीं, एक कदम भी नहीं। अपनी इंडेक्स फिंगर से राशा ने शैरन के कदमों को पॉइंट किया था। इन दोनों की निगाहें बंध चुकी थी, तार में थी, लेकिन ये भाव बहुत अलग था। शैरन राशा को अपनी बाहों में भर लेना चाहती थी, लेकिन राशा ने उसे रोक दिया था। शैरन वहीं जम गई थी। शैरन की आंखों में हैरानी भी थी, चाहत भी थी, मोहब्बत भी थी, लाचारी भी थी, सब कुछ था। और वो राशा की लाइन कि उसे छोड़ कर आ सकती है, इसमें गिल्ट भी था। आपको क्या लगा? हाँ, आपको क्या लगा कि मैं आपको छोड़कर उसके पास जाऊंगी? कैसे कैसे सोच लिया ये आपने? कैसे? शैरन ने फिर कदम बढ़ाना चाहा था, जैसे उसे कोई धकेल रहा था कि जा, राशा को थाम ले। लेकिन फिर से उसने अपने कदम रोके थे, क्योंकि राशा ने कहा था, नहीं, मैंने कहा ना, मेरे करीब मत आना मेरे करीब, मत आना। आप भी उन्हीं सब की तरह निकली ना, मुझे उन गहरों में छोड़ कर आ गई। ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ कैसे सांस लूँगी। आपने भी वही किया शैरन, आपने भी वही किया। क्यों किया? बोलो। ये कहते हुए राशा के कदम आगे बढ़े थे, जाकर उसने शैरन की टी शर्ट को पकड़ लिया था। जैसे जैसे राशा की आंखों से आंसू गिर रहा था, शैरन की आंखों ने जैसे उसे कॉपी पेस्ट कर लिया हो, बस वैसे ही गिर रहे थे उसके आंसू। दिल की धड़कनों ने जैसे एक दूसरे से अपने आप को बांध दिया हो, बहुत तेज चल रही थी। राशा ने अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठा लिया था और फिर से सवाल किया था, क्यों? क्या लगा आपको? हाँ, आप मुझे उस पहाड़ की चोटी से खींच सकती है, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ रोक नहीं सकती। राशा, नहीं, मेरा नाम भी मत लेना। मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। शैरन राय प्रकाश, बहुत बड़ी इंसान है ना आप, बहुत बड़ी। हाँ, मुझे छोड़कर आ गई वहाँ। क्यों? किसने हक दिया था आपको मुझे छोड़कर देने का वहाँ पर? क्यों मुझे छोड़ा? और खींच लिया था राशा ने उसकी टी शर्ट को। शैरन को अपना भाव व्यक्त करने का समय ही नहीं मिल रहा था कि वो क्या व्यक्त करे। राशा वापस आ गई। वापस आकर उसने इस तरह बात करना शुरू किया। वापस आकर वो रो रही है। वापस आकर उसकी तबीयत किस तरह गिर रही है। राशा, आपकी तबीयत, मेरी तबीयत का ख्याल रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगा? हाँ, मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। मुझे रोका क्यों नहीं शैरन? क्यों नहीं रोका? सिर्फ इसलिए कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है, CEO है शांति टेक्सटाइल की, इसलिए नहीं रोका? नहीं राशा, नहीं, हाँ, इसीलिए नहीं रोका। मुझे लगा तो क्या लगा आपको? क्या लगा कि मैं आदिल के साथ चली जाऊंगी? क्यों जाऊंगी मैं उसके साथ?
राशा को रोक लेना चाहते थे, थाम लेना चाहते थे शैरन के हाथ, लेकिन जब जब उसके कंधों की तरफ उसके हाथ बढ़ते, राशा उन्हें खबरदार कर देती। नहीं, आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। क्यों छुएंगे आप मुझे? मैं हूँ क्या आपके? हाँ, आप मुझे मौत के मुंह से निकाल कर अपने सीने से लगा सकती हैं, तो आप क्यों नहीं रोक कर मुझे अपने सीने से लगाया? क्यों नहीं कहा कि मत जाओ? मुझे क्यों नहीं कहा आपने? क्यों? क्यों? मैं आपसे प्यार करती हूँ शरण राय प्रकाश। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस इंसान को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ जिसने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई, हर कदम पर मेरा साथ दिया, हर कदम पर मेरा ख्याल रखा, मेरे नखरे उठाए रात के 2:30 बजे भी। आपने ये कैसे सोच लिया? कैसे सोच लिया? राशा, और शांत हो जाइए प्लीज। नहीं, मुझे शांत नहीं होना, आपको जवाब देना होगा। क्यों? क्यों शरण राय प्रकाश? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती मैं आपको छोड़कर। आपने मुझे कैसे छोड़ दिया? वहाँ कैसे? बोलो कैसे? कैसे? राशा की बात पर शरण की आंखें मुस्कुराने लगी थी, उसके लब मुस्कुराने लगे थे। राशा ने अपनी बातों से ज़रा शरण के कंधों पर वार किया था, लेकिन अब शरण ने राशा के कंधों को थाम लिया था और वो अब राशा को शांत करना चाहती थी। बस राशा, नहीं, बस। अपने हाथों को रोक लिया था राशा ने और दूर हो गई थी शरण से। राशा, नहीं, मेरे करीब मत आना मेरे करीब। ये कहकर अब वो अपने कदम पलट चुकी थी, 4 कदम शरण से दूर हो गई थी। तभी उसे रोका था शरण की पुकार ने। मुझे माफ़ कर दो राशा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, शांति टेक्सटाइल की CEO अपनी राशा से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरी जान। फट से रुक गई थी राशा, पीछे पलटी थी, सामने देखा था, कोई नहीं था। राशा ने अपनी निगाहें नीचे की तो शरण को उसके घुटनों पर पाया, जो अपने दोनों कानों को पकड़कर रो रही थी और अपनी बात कह रही थी। मुझे माफ़ कर दो राशा, बच्चा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ये कभी नहीं होगा, अब ज़िंदगी में कभी नहीं होगा ये। मैं अपनी राशा को कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ लेती हूँ आपके सामने। शरण ने अपने दोनों हाथों को एक कर दिया था। राशा ने ये देखा था और फट से वो जाकर शरण को थाम चुकी थी, उसके दोनों हाथों को अलग कर चुकी थी और अपने दोनों हाथों में उसने शरण का चेहरा पकड़ लिया था। पकड़कर वो उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी थी। दोनों की सांसें तेज थी। अपने दोनों हाथों से उसने राशा की कमर को थाम लिया, पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो राशा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इसकी इसकी सज़ा दे दो मुझे, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। और अब राशा ने अपने दोनों बाजुओं को शरण की गर्दन में डाल दिया था। दोनों एक दूसरे के करीब थे, कितने करीब, ये सांसों से मेल खाती सांस बता रही थी, ये धड़कनें बता रही थी। राशा ने थाम लिया था शरण को, शरण ने थाम लिया था राशा को कसकर। आई लव यू राशा, आई लव यू राशा अंसारी, आई लव यू, आई लव यू। राशा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। बस ये दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक एक दूसरे से लगे रहे थे। फिर शरण ने अपने आप से हल्का सा दूर करना चाहा था राशा को,
लेकिन राशा की बाहों की पकड़ 1% भी ढीली नहीं पड़ी थी। राशा, मुझे देखिए, प्लीज़ मुझे देखिए बच्चा। नहीं, मुझे नहीं देखना, प्लीज़ मेरी जान, प्लीज़ देखिए। फिर जाकर ढीली की थी राशा ने अपनी बाहों की पकड़, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10%। उसी में शैरन ने राशा का चेहरा अपने दोनों हाथों में गुलाब की तरह लिया था और देखा था राशा के चेहरे को। ऐसा लग रहा था राशा कितनी देर से रोई है, और हाँ, रोई ही तो थी। फट से ही शैरन ने उसकी आंखों को चूम लिया। मेरा बच्चा, आपको मालूम है ना आपकी तबीयत, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? अच्छा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अपनी भीगी पलकों को राशा ने उठाकर शैरन की आंखों में डाल दिया था, और बस शैरन ने उसकी आंखों को जो पकड़ा तो पकड़ ही लिया। मेरा बच्चा, मालूम है ना आपको, हमारे बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है ये कि आप खुश रहें। तभी आप मुझे वहाँ छोड़कर आ गए। नहीं, कभी नहीं मेरी जान। फिर से ये दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। चलिए नीचे चलिए, टेरेस पर रहना ठीक नहीं, उठिए। शैरन खुद उठी थी और उसने अब राशा को उठा लिया था और फिर से अपनी राशा को अपनी बाहों में थाम लिया था। माथा चूम लिया था राशा का, और शैरन के दिल ने एक राहत भरी सांस ली थी। अब जाकर राशा की सांसें नॉर्मल होने लगी थी। उसे जो स्ट्रेस फील हो रहा था उसमें अब कामनेस आना शुरू हो गई थी। राशा ने शैरन की बाहों में ही अपने चेहरे को ऊपर उठाया। निगाहें तो पहले ही एक दूसरे में जम गई थी, अब ज़रा होठों ने कुछ डिमांड की। शैरन ने चुपचाप अपने होंठ राशा के होठों में रख दिए थे, और राशा के होंठ शैरन को चूमने लगे थे, किस करने लगे थे ये दोनों, बहुत सॉफ्ट। दोनों की होठों की चाल बहुत मुलायम थी, बहुत धीरे, बहुत सॉफ्ट। एक सुकून वाला किस करने लगे थे ये दोनों। राशा ने अपनी दोनों बाहों को अभी भी शैरन की गर्दन में ही डाला हुआ था, और शैरन ने अपने दोनों हाथ अब राशा के बैक पर रख दिए थे, उसकी कमर पर रख दिए थे, जैसे वो उसे सपोर्ट दे रही थी। दोनों की आंखें बंद हो गई थी। महसूस किया था दोनों ने एक दूसरे को, होठों ने होठों से, आँखों ने आँखों से, धड़कनों ने धड़कनों से, सांसों ने सांसों से एक बंधन बांध लिया था। हाँ, शैरन और राशा अब एक हो रहे थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लग रही है, क्या सिखा रही है और क्या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर कर dीजिए। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं एक वीडियो के लिए, तो करिए। बस मुस्कुराते रहिए। कोई आपसे प्यार करे या आप किसी से प्यार करें, उस काबिल खुद को बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए अगेन। जब तक आप लोग मुस्कुराते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड।